टमाटर का एक बीज नदी में बहता हुआ आता है और कालू कौवे के घर के पास एक लाल टमाटर का पौधा उग जाता है। थोड़े दिनों बाद उस पौधे पर लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। कौवा हर रोज उस पौधे से एक लाल टमाटर तोड़कर खा लेता और साथ वाले पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में लेट जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करना सोना मेरा काम, ला 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 ला। अरे ओ कौवे भैया, चलो मैं जंगल में दूसरी तरफ पीपल के पत्ते लेने जा रही हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ आओ और पीपल के पत्ते ले आओ। नहीं जाना मुझे पीपल के पत्ते लेने, मेरा घोंसला ठीक है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहाँ ठीक है कौवे भैया, सारा घोंसला तो टूटा हुआ है। मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है। चल निकल निकल यहाँ से। चिड़िया चली जाती है और कौवा फिर से सो जाता है। कबूतर भैया, वो कौवा अपने घोंसले में सो रहा है। मैंने उसे साथ आने का कहा तो उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। चिड़िया रानी, वो बहुत आलसी कौवा है, वो कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन हम मेहनत से दाना और पत्ते अपने अपने घरों में जमा कर लेंगे। जब बारिश आएगी तो दाना खाकर हम जिंदा रहेंगे और उन पीपल के पत्तों से घर को टपकने से बचाएंगे। कौवा लाल टमाटर के पौधे से लाल टमाटर तोड़कर खा रहा था कि तोता वहाँ आ जाता है। कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, रास्ते में मुझे भूख लग गई, मुझे एक लाल टमाटर दे दो। पहले 3 बार उस पेड़ पर जाकर बैठो और 3 बार मेरे पास आकर बैठो। तोता तुरंत ऐसे ही करता है। वो पेड़ पर जाता और वापस आता, फिर जाता और फिर वापस आता है। वो 3 बार ऐसे करता है। हो गया, लाओ अब मुझे एक लाल टमाटर दे दो। कौन सा टमाटर? चल चल भाग यहाँ से, ये लाल टमाटर मेरे लिए हैं, कालू कौवे के लिए। तोता बेचारा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। कौवा अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करता सोना मेरा काम, ला 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 ला। कबूतर भैया, मौसम बदल रहा है। कौवे के लाल टमाटर के पौधे से कुछ दिनों बाद लाल टमाटर खत्म हो जाएंगे। हमें कौवे से जाकर बात करनी चाहिए। चिड़िया रानी, वो काला कौवा किसी की बात सुनता ही कहाँ है। फिर भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसे चिड़िया और कबूतर एक बार फिर कौवे के पास जाते हैं। कौवे भैया, हमारे साथ दाना लेने जाओ। तुम फिर आ गई हो, कभी दाना लेने जाओ, कभी पीपल के पत्ते लेने जाओ। मेरे पास लाल टमाटर का पौधा है, देखो भरा हुआ लाल लाल टमाटरों से। मुझे दाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाल टमाटर के पौधे पर लाल लाल टमाटर हमेशा नहीं रहेंगे। एक बारिश आई तो सब खराब हो जाएंगे और जब कोई भी फल या सब्जी पक जाए तो वो ज्यादा देर पौधे पर टिक नहीं पाती। लगता है मुझे ही यहाँ से जाना होगा। कौवा उड़ता है और वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करना सोना मेरा काम। कबूतर भैया, आपने ठीक ही कहा था। ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। चलो हम दाना लेने चलें। कबूतर और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। जंगल में, मैदान में, पहाड़ों के पास, हर जगह जो भी दाना था वो सारे पक्षी ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने घरों में ले जाते हैं। और फिर मौसम बदलता है। आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के लाल टमाटर के पौधे पर भी टमाटर खत्म हो गए थे। इधर बारिश शुरू हुई और उधर मेरे लाल टमाटर खत्म हो गए, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, मैं बारिश में दाना लेने जा सकता हूँ। कौवा उड़ता है और बारिश में दाना लेने जाता है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे कौवे, अब पता चला, अब बारिश में भूख से मरोगे तुम। खाओ खाओ, जाकर अपने लाल टमाटर खाओ। मैं कौवा हूँ, मैं बारिश में उड़ सकता हूँ, मैं मैदान से दाना लाऊंगा, मैं दाना खाऊंगा, मैं दाना खाऊंगा। कौवा ऐसे अपनी बढ़ाई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब कौवा मैदान में जाता है तो वहाँ एक भी दाना नहीं था।
कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? हाँ, पहाड़ों के पास मिलेगा, दाना मुझे पहाड़ों के पास से मिलेगा। कौवा फिर से उड़ता है और पहाड़ों के पास जाता है, लेकिन वहाँ तो बारिश का पानी जमा था। कौवा इधर उधर उड़ता है और फिर थक हार कर एक पेड़ के तने के साथ लगकर बैठ जाता है। चिड़िया सच्ची थी, लाल टमाटर तो खत्म हो गए और अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। कौवा फिर से उड़ता है और तोते के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। छी छी, चलो चलो उड़ जाओ यहाँ से, मेरी खिड़की गंदी मत करो। तोते तोते, मैं दाना लेने आया हूँ। मैं भी गया था एक दिन, मैं भी तुम्हारे पास लाल टमाटर लेने गया था, याद है क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर निकल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और जंगल में भोजन के लिए मारा मारा फिरता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने काम समय पर कालू कौवा घर वापस भागता है। गोरी मिल गया, गोरी मिल गया। क्या मिल गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? मुझे आइडिया मिल गया, हम दोनों जंगल में अंडा बर्गर बनाकर बेचा करेंगे। अंडा बर्गर? वो क्या होता है? मैंने सब सीख लिया है, मैं कर लूँगा। फिर दूसरे दिन वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। गोरी कौवी कबूतर की दुकान से बर्गर बनाने के लिए बर्गर बन ले आती है और कालू कौवा भी अंडे ले आता है। वो धंधा शुरू करते हैं। बर्गर बर्गर, अंडा बर्गर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा बर्गर। सबसे पहले चील आती है। खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। कालू कौवे, क्या बना रहे हो? चील दी, ये इंसानों की रेसिपी है, इसे अंडा बर्गर कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये। फिर चील उनसे एक अंडा बर्गर लेकर खाती है। सच कौवे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हारे ये अंडे बर्गर हाथों हाथ बिक जाएंगे। चील दी, अपने जानने वालों को भी बताना। ऐसे शाम तक वो काम करते हैं और उनके अच्छे बर्गर बिक जाते हैं। शाम को वो घर जाकर हिसाब करते हैं। कालू, ये लो, उससे भी कम पैसे बने हैं जितने का हमने सामान लिया था। अंडे लिए थे, ऑयल लिया था, बर्गर बन लिए थे और गैस, सब खर्च निकाल कर हमें तो कुछ भी नहीं बचा। कालू, धंधा तो बहुत अच्छा सोचा था तुमने, मगर मुनाफा कैसे होगा, ये भी सोचो। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं। मैंने सोच लिया गोरी। जल्दी से बताओ कालू जी। गोरी, सबसे महंगे तो अंडे हैं इस काम में। अब हम मुर्गी के अंडे नहीं खरीदेंगे, बल्कि पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर अंडा बर्गर बनाकर उन्हीं पक्षियों को बेच दिया करेंगे। कैसा? और ऐसे मिलेंगे हमें फ्री में अंडे। अब तो मुनाफा जरूर होगा। अच्छा कालू, अब मैं जाती हूँ और जल्दी से पक्षियों के घोंसले से कुछ अंडे चुरा कर लाती हूँ। रात का समय था। गोरी कौवी घर से निकल जाती है। वो सीधी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। इस मोटो ने तो पूरे 4 अंडे दिए हुए हैं, इनमें से 2 मैं चुरा लेती हूँ। गोरी चुपके से बुलबुल के 2 अंडे चुरा कर भाग जाती है। इसी तरह मैना के भी 2 अंडे चुरा लेती है। दूसरे दिन कालू और गोरी फिर से अपना काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज तो मुफ्त के अंडे हैं, आज होगा हमें दुगना मुनाफा। कबूतर आता है। जल्दी से एक अंडा बर्गर दो, मैंने जाकर अपनी दुकान खोलनी है। लो कबूतर, बर्गर तो मैंने पहले ही बना कर रखे हुए हैं। कबूतर बर्गर खाता है और चला जाता है। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे 2 अंडे किसी ने चुरा लिए हैं। बुलबुल बहन, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपके अंडे चुराए? फिर चिड़िया के जहन में गोरी कौवी की बात आती है। चिड़िया, क्या करें, काम तो ठीक है मगर अंडे बहुत महंगे हैं, मुनाफा बहुत कम होता है। जल्दी चलो बुलबुल, जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि गोरी और कालू तुम्हारे अंडों से अंडा बर्गर बना लें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर भागती है। चिड़िया, क्या बर्गर खाने आई हो? बुलबुल भी साथ है, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुमने अंडे कहाँ रखे हुए हैं? मैं अंडे देखना चाहती हूँ।
कौन से अंडे? हम तो अभी अभी मुर्गी के अंडे लेकर आए हैं। चुपचाप आप हमें अंडे दिखा दें, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा करूंगी। फिर गौरी अंडों भरी ट्रे बुलबुल के सामने रख देती है। ये रहे मेरे अंडे, ये रहे। चिड़िया बहन, ये मुर्गी के अंडे नहीं बल्कि मेरे अंडे हैं। मुर्गी के अंडे सफेद और मेरे अंडों पर लाल निशान है। ये ही मेरे अंडे हैं। मैना भी वहाँ आ जाती है। मेरे भी तो अंडे नहीं मिल रहे। शोर सुनकर कबूतर, मिठू और चील भी वहाँ आ जाते हैं। मेरे अंडे कहाँ हैं? चिड़िया, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो केवल बुलबुल के ही 2 अंडे चुराए थे। फिर मैना का ध्यान नीचे टूटे हुए अंडे के खोल पर जाता है। मेरे अंडे तोड़ दिए इस जालिम ने। मैना, सच तुम्हारे अंडों का ये कबूतर बर्गर खा कर गया है। कमबख्त, मुझे क्या खबर थी कि तुम इतने भी जालिम हो सकते हो। हमारे ही अंडों का अंडा बर्गर बनाकर हमें ही खिला रहे हो। फिर वो सब उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने। ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गौरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दियालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गौरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गौरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास।
ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं। तो हम तुम्हारी जड़ों से मट्टी हटा देते हैं, फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल। ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवो, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कौवो, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी। ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गोरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है।